नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या सरकार दूसरी लहर की तरह ही तीसरी लहर में भी लापरवाही बरत रही है, चूक कर रही है? क्या ये लापरवाही उस पर भारी पड़ सकती है? देश के 50 बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ने सरकार को चिट्ठी लिख करके आगाह किया है। इलाज के तरीके में, टेस्ट के तरीके में उस सब पे सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर वाली लापरवाही और चूक न की जाए। इसी बीच आप याद कीजिए, तब भी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सियासी रूप से गर्म था। और इसी तीसरी लहर के दौरान 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस बार चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, जनसंपर्क पे भी तो रोक लगा दी है, वर्चुअल रैली की इजाज़त दी है। लेकिन कल समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पे क्या हुआ? वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे हजारों की भीड़ जुटी। अब उसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, कोतवाल को सस्पेंड किया जा रहा है। उससे क्या होता है? चुनाव आयोग क्या तमाशा देख रहा था? उससे क्यों नहीं रोका? अब खबर आ रही है कि 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने ऐलान किया था चुनाव का। तब उत्तर प्रदेश में कुल 31 ओमिक्रॉन के केस थे और लगभग 8,500 केस थे एक्टिव। और आज की स्थिति ये है कि 300 का आंकड़ा ओमिक्रॉन पार है, जो नया कोरोना वेरिएंट है। इस पे ज़्यादा बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ओमिक्रॉन के जो एक्चुअल केस है उसकी सही तस्वीर नहीं आ रही है। वजह ये है कि कोरोना केस की पुष्टि हो जाने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसको भेजना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। सबका जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, इसलिए इस 306 की अभी थोड़ी देर के लिए बात छोड़ देते हैं। एक्टिव केसेस देखिए कि जो 8 जनवरी को 8,500 था, वो अब ये संभावना जताई जा रही है कि 1 लाख के पार है। तो जिस प्रदेश की, जिस सूबे की आबादी 24 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, और वहाँ पे यदि सिर्फ 6-7 दिनों में ये आंकड़ा इतना बढ़ जाता है, तो इसको यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो 400% के आसपास आ रहा है। और उससे भी पहले चलेंगे 1 जनवरी को, तो पता चला कि उस समय तो कुल 500 ही एक्टिव केस थे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ चुनाव का ऐलान हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, सब जगह से केसेस बढ़ करके आ रहे हैं। इसके बाद एक सवाल उठेगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या 5 चुनावी राज्य ही क्यों? दिल्ली में कौन सा चुनाव है, मुंबई में कौन सा चुनाव है, महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव है? यहाँ पे केसेस बढ़ने के अलग कारण हैं। और जिन राज्यों में कंट्रोल्ड था, वहाँ पे बढ़ने का कारण, जहाँ चुनाव है वहाँ पे चुनावी रैलियाँ हैं, चुनावी रैलियाँ की गई और अभी भी प्रतिबंध के बावजूद की जा रही है। दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ पे जो आबादी रहती है उसका वो बहुत घनी आबादी है, तो लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण दिल्ली का, तो एक सबसे बड़ा दूसरा कारण ये है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, तो उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। कहाँ पे है? घनी आबादी है। चुनावी राज्यों में जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ भीड़ करने की कोशिश की जा रही है। किस लिए? तो सिर्फ जो है हमें चुनाव जीतना है। वो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी की जो रैलियाँ हुई हैं वो भी तो उस दौरान जो है तीसरी लहर शुरू हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने तो खैर जो है बैन होने के बाद किया है, वो रैली ही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? वर्चुअल। तो इस तरीके से कोरोना का विस्फोट उत्तर प्रदेश में हो चुका है। और जहाँ चुनाव नहीं है, बिहार, वहाँ पे भी हुआ है, लेकिन वहाँ भी कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी आबादी है। यदि 6 दिन में 1 लाख पहुँच रहा है तो अंदाज़ा लगाइए किसी तरीके से मल्टीप्लाई होता रहा तो कितना हो जाएगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। इन नेताओं के बुलाने पे या इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और घर से कम निकलिए, यही बचाव है और कोई बचाव नहीं है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और